हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ सिक्किम गैंगटॉक में और मुझे क्यों रात गुजारना पड़ा वहाँ पे। और रात को मैंने खाया पिज़्ज़ा एज माय डिनर और मैं सो गई। सो गाइस, इस ब्लॉग में जो आज का ब्लॉग होगा, इस ब्लॉग में आप देखोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बेसिकली मैं सिक्किम क्यों आई हूँ, किस पर्पज़ से आई हूँ और मैं कितने दिन यहाँ पे गुजारने वाली हूँ। और जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वो लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप जान सको कि मैं किस लिए, कहाँ और क्यों आई हूँ। टाउन से मैं टैक्सी से उतरी। पैसेंजर से उतरने के बाद में मैंने एक टैक्सी हायर किया। मुझे कर पड़ा 600 रुपये हायर करने के लिए टैक्सी को। एज आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स मोर क्लोज़र टू माई डेस्टिनेशन, तो रास्ते में मैंने बहुत सारे हाउसेस देखे डेकोरेटेड विथ कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स और डिफरेंट कलरफुल हाउसेस। बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। एक्चुअली आई वॉज लाइकिंग द वाइब्स आउट देयर। सो गाइस, एक बात कहना था। मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर आई से समथिंग मैं ऐड करती हूँ यू नो बोल के, तो काइंडली इसे अवॉइड कीजिएगा मेरे लिए कुछ दिनों के लिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्ड यू नो। सो आप मुझे प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आप बुरा मत मानिए अगर आप सुनते हैं ये वर्ड को बार बार। ये मेरा एक हैबिट हो चुका है, इसीलिए इसे हटाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑन द वे ड्राइवर वाले भैया ने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बजाए एंड आई मस्ट से ही लाइक प्लेड ऑल माई फेवरेट सॉन्ग्स। पता नहीं उनको कैसे पता चला या उनको क्या वाइब्स आया। उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना बजाया जो मेरे फेवरेट्स थे। ऑल ऑफ देम वर माई फेवरेट्स। सो आफ्टर 40 to 45 मिनट्स के ड्राइव के बाद में मैं पहुंची धम्मा सिक्किम गैंगटॉक में जो है वहाँ पे। इट्स इन ईस्ट सिक्किम। इट्स अ मेडिटेशन सेंटर, विपासना मेडिटेशन सेंटर है ये। यहाँ पे विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ये विपासना सेंटर जो है ये स्टार्ट किया था 2005 में हुआ था। सो सिंस इट्स क्लोजेस्ट टू माई प्लेस नियर बाय टू नागालैंड ओनली, लाइक इट्स अराउंड लाइक मुझे लगे करीबन 30 आवर्स यहाँ पहुँचने के लिए फ्रॉम नागालैंड। तो बाय ट्रेन बाय रोडवे ऐसे पहुँचने के बाद में इट्स क्लोजेस्ट टू माई प्लेस। दैट्स वाई आई जस्ट डिसाइडेड टू कम टू दिस सेंटर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट किया था एस.एन. गोयनका जी ने इंडिया में, और बर्मा में किया था। लाइक एक्चुअली द टीचर ऑफ एस.एन. गोयनका जी वॉज सयागी ऊ बनकिन फ्रॉम बर्मा। तो सिंस गोयनका जी चाहते थे कि इंडिया में भी ये प्रैक्टिसेस किया जाए, तो इसीलिए वो इंडिया में आए। और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं इंडिया में, करीबन आपका कह सकते हैं ऑलमोस्ट 112 सेंटर्स हैं। एंड इट हैज़ सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। अराउंड 241 सेंटर्स है। अब तो शायद और भी थोड़ा हो गए होंगे। तो यही इस सेंटर में यही आपका जो विपासना मेडिटेशन है वो प्रैक्टिस किया जाता है। इस सेंटर में नॉट ओनली इंडियंस, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनी वन कैन कम टू दिस सेंटर, रजिस्टर एंड प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन ओवर हियर। तो वहाँ का जो फूड था, वहाँ का जो एरिया था, बहुत ही शांत, बहुत ही लाइक बहुत ही पीसफुल एरिया है जहाँ पे यू वुड लव द वाइब्स। और वहाँ पर जो ऑसम लाइक एम्बियंस है, आपको वहाँ पे बहुत ही सुकून सा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले दिन पहले एंट्रेंस के बाद में ही आपको वाइब्स मिल जाता है वहाँ पे। मुझे तो इतना अच्छा लगना स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड लाइक कॉलिंग अप माई मॉम, माई डॉटर, और उनको मैं जगह दिखाना शुरू कर दिया कि देखो कहाँ पे क्या है। और इस जगह पे अपार्ट फ्रॉम वी 25 पीपल्स देयर वे सम मैनेजमेंट पीपल्स। और इस मेडिटेशन सेंटर में रूल्स जो होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन जो लाइफ है वो है कि डिसिप्लिन लाइफ, टाइम में उठना, टाइम में सोना, लाइट आउट्स हो जाता है टाइम में, और आपको सुबह कितने बजे उठना है, बेल्स के रिंग की वजह से उठना पड़ता है। मॉर्निंग 4 को उठना, 4:30 से आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नोबल साइलेंस। आपको कम्प्लीटली साइलेंस रहना है यहाँ पे, और आई कास्ट नहीं है। आप किसी को के साथ बात नहीं कर सकते, आप किसी के साथ नज़र नहीं मिला सकते, आप कम्प्लीटली मौनवत रहना है यहाँ पे। यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल आते हैं, और वी आर सेग्रीगेटेड, वी आर केप्ट इन डिफरेंट लाइक मेडिटेशन रूम्स है हमारे, वहाँ पे रखा जाता है। कम्प्लीटली बॉर्डर्ड है वहाँ पे।
आफ्टर 3 आवर्स ऑफ वेट एंड फाइनल प्रोसीजर सब ख़त्म होने के बाद में मुझे एट लास्ट मुझे अपना रूम मिला। वो था F6 A एंड B रूम था। रूम में 2 बिस्तर थे, A एंड B। वेल मुझे बेड नंबर B मिला था और रूम में मैं अकेली थी, सो दिस बेड वाज माइन। मैं नंबर A बेड में ले लिया था मैंने अपने लिए। और मुझे क्यों अच्छा लगा बेड नंबर A, क्योंकि वो उस तरफ का था और विंडो, और इस तरफ जो बेड नंबर B था उसके अदर साइड में वॉल था। सो पूरा रूम मैंने कब्जा कर लिया था। आई वॉज वेटिंग फॉर द होल टाइम। मैं ये भी प्रे कर रही थी कि कोई आ जाए, क्योंकि इट वॉज कम्प्लीटली, मैं अकेली थी रूम में, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन इट वॉज ओके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बाथरूम्स हैं। ये नंबर A के लिए था, यहाँ पे लगेज रखने का जगह भी था, और प्लस रात को अगर लाइट चला जाए तो लाइट जाने के बाद में आप कैंडल यूज़ कर सको, वो भी अवेलेबल था। बट लकी इनफ, आई वॉज लकी इनफ विद इन दिस 10 days एक बार भी लाइट नहीं गया। तो ये था बेड लाइक बाथरूम नंबर B। तो मैंने यूज़ किया था बेड नंबर A यूज़ किया था, लेकिन बाथरूम नंबर B। और ये मैं हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज ग्लोइंग विथ हैप्पीनेस टू बी इन सच अ गुड प्लेस। और ये सब कुछ अवेलेबल था। नॉर्मली एक जो घर में होता है ना, एक रूम में होना चाहिए, वो था। एंड लाइक यू नो आई डिडंट रिसीव माई बेड कवर्स एंड पिलो। वो मुझे फ्रेश बेड कवर्स एंड पिलो देने वाले थे। तो ये जो पर्दा था ये डिवीज़न के लिए था एक्चुअली। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इट वॉज कम्प्लीटली नोबल साइलेंस और आई कास्ट, आप एक दूसरे को नज़र भी मिला के नहीं देख सकते। सो इट वॉज लाइक अ पार्टीशन फॉर अ रूम। तो सिंस मेरे रूम में कोई था नहीं, आई वॉज ऑल अलोन, तो मुझे पार्टीशन की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, रात को सोते समय में मैं इसको गिरा देती थी, बिकॉज आई यूज़ टू फील लाइक द रूम इज़ एम्प्टी, एंड मुझे लगता था कि जैसे मैं अकेली हूँ। और मॉम मुझे बार बार कॉल कर रही थी और वो जानना चाहती थी कि क्या हुआ, कैसा हुआ, अब तुम पसंद कर रही हो कि नहीं ये जगह, आर यू स्कैर्ड, आर यू नर्वस, ये सब कुछ। सो गाइस आपको दिखा देती हूँ एरिया कैसा था यहाँ पे। तो यहाँ से अगर जाएंगे ना तो वहाँ से नदी की आवाज़ आती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था नदी की आवाज़ वहाँ पे। सो मेरी मॉम और मेरी डॉटर को मैं एरिया दिखा रही थी कि किचन कहाँ पे मैंने अपना लंच किया था वो दिखा रही थी, लेकिन आई गॉट लॉस्ट एंड मैं सही जगह पे, सही जो आपका डाइनिंग हॉल है, मैं वहाँ पहुँची थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं लॉस तोड़ रही हूँ, इसीलिए मैं फिर वहाँ से वापस हो गई। एंड सो गाइस यहाँ पर 10 दिनों के लिए आपका फ़ोन उनके पास रख लेते हैं वो लोग। वो आपको फ़ोन इस्तेमाल करने बिल्कुल भी नहीं देंगे, आउट ऑफ सोशल मीडिया, आउट ऑफ योर कनेक्शंस एंड ऑल। तो इसीलिए मैं भी अपना फ़ोन का भरपूर इस्तेमाल जल्द से जल्द कर रही थी, ताकि मैं शूट वगैरह कर लूँ, रख लूँ अपना, मतलब यू नो मेमोरीज़ वगैरह। सो दिस इज़ आवर टाइम टेबल। देख सकते हो आप, सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद में 9:30 को लाइट्स आउट लास्ट टाइम, ये होता है रात को। और तो ये जगह जो है, यहाँ से मैं आफ्टर माई लंच इन दिस ऑल 10 days, लंच हो और ब्रेकफास्ट हो या फिर मेरा लाइक यू नो इवनिंग स्नैक्स हो, हम डिनर नहीं करते थे। इवनिंग स्नैक्स के बाद में मैं यहाँ पे आके आई टू स्पेंड अराउंड 15 to 10 minutes। वी वर नॉट अलाउड टू मेडिटेट आउटसाइड, बट हाँ मैं यहाँ पे आके सुकून से बैठती थी। आई टू टेक रेस्ट ओवर हियर, अपने साथ इन्वॉल्व होना। तो मैं मॉम को दिखा रही थी कि देखिए कितना प्यारा सा सुंदर जगह है, एंड आई एम लविंग इट। एंड माई डॉटर वॉज ऑल्सो बिहाइंड माई मॉम, शी वॉज वरीड फॉर मी। तो आई एम लकी इनफ टू हैव अ वेरी क्यूट डॉटर एंड अ वेरी सपोर्टिव मॉम बिहाइंड मी। मेरी सिस्टर ने भी मुझे कॉल किया, मेरे भैया ने भी मुझे कॉल किया, मेरे डैड ने भी मुझे कॉल किया, एंड आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव देम अराउंड मी। सो गाइज़ इस वीडियो में मैं शायद आपको इतना ही दिखा पाऊँगी। सो गाइस आने वाला जो ब्लॉग होगा वो आगे आने वाले 10 दिनों के बाद का होगा। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, यू नो, गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये मेरे सीखने का प्रोसेस है। आई जस्ट वांटेड टू व्लॉग सिंस लॉन्ग, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक जाऊँगी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो गाइस मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा याद रखिएगा। एंड लव एनिमल्स। बाय बाय।